नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम अंग्रेज द्वारा किस प्रकार सहायक संधियाँ की गई थी विभिन्न राज्यों के साथ में, है ना। भारत में जितने भी राज्य थे वो अंग्रेज किस प्रकार के सहायक संधि करते थे। सहायक का मतलब क्या होता है वो भी बताते हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, ठीक है ना। अब देखिए संधि, है ना, सहायक संधि क्या होती है। कुछ बातें होती हैं आपको बता देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होता ना, तो आपके जीवन में वो कुछ काम नहीं आती है। एक होती है सहायक संधि, एक होती है केवल संधि। ये दोनों ही आपका अंतर बताएंगे। एक तो सहायक संधि हो गई और दूसरी होती है केवल संधि। दोनों में अंतर क्या होता है, सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये आती है। देखिए संधि क्या होती है। इस संधि का मतलब ये होता है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है। मान लीजिए दो राज्य होती है, मतलब कि दो राज्य मान लीजिए। कैसे मानेंगे, एक तो भारत का राज्य मान लीजिए, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, और एक अंग्रेज आक्रमण मान लीजिए, चाहे अंग्रेजों का माने, चाहे फ्रांसीसियों का माने, चाहे पुर्तगालियों का माने, चाहे डच्चों का माने, चाहे डेनिश का माने, किसी का भी मानते हो वो मान लीजिए एक बार। जब आक्रमण करते हैं भारत पर, और मान लीजिए भारत के किसी भी राजा क्या हो गए, पराजित हो गए। किसी भी राजा पराजित हो गए, ठीक है ना। और ये राजा जब पराजित होंगे तो वह जो राजा था जिसने आक्रमण किया था, वो उनके और इनके बीच में संधि होगी। क्या होगी, संधि होगी। जिसका तात्पर्य ये होगा, जो ये चीज़ जो हारा था ना, वो उसको धन वगैरह देगा, कुछ घोड़े देगा, कुछ हाथी देगा, और जितने भी अपने पास संपत्ति होगी वो जितनी मांगेगा तो उनको देगा। तो वो होगी इनकी संधि। क्या होती, संधि होगी। और दूसरी संधि ये होती है कि आपस में पहले संधि कर लेते हैं। कैसे करेंगे, भाई तू मेरे साथ में आक्रमण नहीं करेगा, मैं तेरे साथ आक्रमण नहीं करूंगा, और हम दोनों मिलकर किसी दूसरे राज्य के साथ में अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, पराजित करेंगे। तो ये भी संधि होती है और ये भी संधि होती है। अब ये संधि पराजित की संधि होती है, और वो दूसरी होती है, मैं अभी बता रहा था, वो क्या होगी, मतलब कि सहयोग की संधि। कैसे थी, क्या कहेंगे, सहयोग की संधि, यानी कि सहायक सहायता की संधि। और जो अब ये बात करेंगे ये सहायक अलग है, थोड़ी उसमें क्या थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना, वो देख लीजिए। अब क्या होता है सहायक संधि, लगभग वो सहायक संधि और सहयोग संधि वो सेम ही होते हैं। सहायक संधि एक होती है, ये संधि अलग होती है। जिसमें पराजित होता है ना, तब दोनों राज्यों के बीच में संधि होती है। और यहाँ पर कोई पराजित वगैरह नहीं होते, कोई युद्ध वगैरह नहीं होते हैं, फिर भी इसमें संधि किस प्रकार होती है वो देखिए। अब संधि दो प्रकार की समझ में आ गई, एक तो ये संधि आ गई, और दूसरी ये संधि क्या है वो बताएंगे। और इसमें बीच वाली संधि थी वो मतलब कि युद्ध करने से पहले आपस में मित्रता की संधि। क्या होती है, मित्रता की संधि, मित्रता की संधि। और इस संधि में थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी बताता है कैसे अंतर होता है। इनका मतलब तो ये होता है मित्रता की संधि, जिसका तात्पर्य ये होगा कि दोनों ही सना राज्य, मान लीजिए वो जो भारत वाला कोई क्षेत्र और अंग्रेज वाला कोई क्षेत्र, अब दोनों ही कोई संधि करते हैं। मान लीजिए मुगलों के साथ में कोई संधि करते हैं या मराठा के साथ में संधि करते हैं, दोनों बराबर स्तर पर संधि करेंगे। क्या करेंगे, बराबर स्तर पर, कि भाई यदि कहीं दूसरे के साथ में युद्ध होगा तू भी मेरा साथ देगा और मैं भी तेरा साथ दूंगा, और हम दोनों आपस में किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो वो होती है मित्रता की संधि। और ये संधि सहायक संधि, मित्रता की अलग होगी, सहायक अलग होगी, ओनली फॉर संधि अलग होगी। तो संधि तीन प्रकार की मैंने बता दी है। या मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो संधि नहीं बता रहा हूँ, ये संधि अलग है। आप हिंदी वाली संधि समझ लेना, मतलब मत समझ लेना, कह दिया समझ लेना, मत समझ लेना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर वीडियो कट करके बोल देंगे सर ने बोला कि हिंदी वाली संधि वो सेम है, ठीक है ना। वो कहाँ गया, ये रहा। तो देखिए कुछ बातें होती है वो अपना इम्पोर्टेंट होती है, वो बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। अब देखिए सहायक संधि क्या होती है। दोनों संधि और मित्रता की संधि वो समझ में आ गई। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही दिमाग के अंदर कचरा घुस जाता है। संधि कौन सी होती है, मित्रता की क्या होती है, गुट वाली क्या है, सब अलग अलग डिफरेंट। जब जिस प्रकार हमारे सामने समस्या उत्पन्न होगी, वैसे अलग अलग संधियों के बारे में बात
करेंगे। तो लगभग क्लियर है ना, यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए सहायक संधि क्या होती है। अब इसका तात्पर्य ये होता है, कोई राज्य है ना, कोई देश होता है, किसी कंपनी होती है, जो भी होती है, वो दूसरे पर क्या करती है, उनको सपोर्ट करती है कि भाई मैं तेरा सहयोग करूंगा। क्या करूंगा? सहयोग करूंगा, यानी मैं तेरी सहायता करूंगा, सहायता करूंगा। और तू मेरे इस बदले में क्या दे देना, आपको तेरे पास धन वगैरह दे देना। अब इसके पास में धन होते हैं तो वो इससे सहायता क्यों लेता, पहली बात ये बताइए। सीधी सी बात है, इसके पास धन होगा तो वो इससे सहयोग क्यों लेगा भाई। सबसे बड़ी समस्या पैसों की है, वो सीधी बात है। जिसके पास पैसा है उसका कमाल है, एंड पैसा नहीं होगा फिर वो सहायता लेगा। भाई सुनो, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो तो सहायता लेगा। फिर बोला जाता है तुम मेरे को धन दे देना, मैं तेरे सहायता दे रहा हूँ। फिर सहायता किस बात की दे रहा है? सैनिकों की दे रहा है, अंग्रेजों द्वारा। मतलब भारत के ही सैनिक भारतीयों के द्वारा दिया जा रहा है। भारत के सैनिक है और अंग्रेजों द्वारा दिया जा रहा है, और उसका पैसा भारत वाले ही देंगे, नाम चलेगा अंग्रेज। क्या खोपड़ी थी इसके अंदर, ये खोपड़ी हमारे अंदर नहीं थी। क्योंकि सीधी बात होती है, क्योंकि इनकी जैसी चालाकी है ना, तो वो चीज़ थी नहीं, क्योंकि इनके पास में दिमाग था। क्या था? दिमाग था। और ये दिमाग अपन के पास में खाली था। मतलब आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। एक राजा दूसरे राजा पर कोई पसंद भी नहीं करता था, देखना भी नहीं चाहता था। सब अपने अपने स्वतंत्र रहना चाहते थे। और अंग्रेजों ने हर दम, अंग्रेज मतलब कि हर चीज़ पर अंग्रेजों की गलती निकाल सकते हैं। हर चीज़ पर अंग्रेज ऐसे थे, मतलब हर चीज़ में अपन गलती निकाल देंगे। लेकिन अंग्रेजों की एक खासियत ये थी कि अंग्रेजों ने जितना हो सका था उसने भारत को एक करने की कोशिश की थी। वैसे पाकिस्तान को भी अलग किया था, है ना, बांग्लादेश को अलग करने में उनकी भी कुछ हाथ थे। फिर कह सकते हैं ऊपर मतलब भूटान, नेपाल जो भी सिस्टम था उनमें भी कुछ हाथ थे, तो रहे होंगे तिब्बत, जो भी जिसमें हाथ में रहेंगे, लेकिन अलग करने का हाथ रहा होगा। फिर भी राजाओं जैसे जो कठोर थे, है ना, उनको ये करना ये बस की बात थी ना, हर एक नहीं थी। अगर शायद तक अंग्रेज सफल नहीं होते और फ्रांसीसी हो जाते, फ्रांसीसी होते तो क्या होता? नेपोलियन आता। कौन आता? नेपोलियन आता। तो सीधी बात होती है भाई, ऐसी बात है कि कोई बात होती है ना, हम खुली कह देते हैं, बीच में ऐसा नहीं करते भैया कैसे फूल लेंगे, वो चीज़ नहीं होती है। नेपोलियन आक्रमण करता तो हमारे लिए नुकसान होता, साबित होता। भी गलती चीज़ होती है, क्योंकि वो राजा का आक्रमण होता। और फिर हम आगे बात करते हैं, डेनिश करते हैं, पुर्तगाली करते हैं। पुर्तगाली व्यापारी थे, वो तो एक अलग ही नज़रिया रखते थे। वो सारा अपना ही काम यहाँ पर बनाना चाहते थे। तो जितना हो सके अंग्रेज थे नालायक, जितने कैसे भी थे, अच्छे थे कि बुरे थे, लेकिन फिर भी फिलहाल लगता है अपने अनुसार उन्होंने जो भी काम किया वो ठीक ही किया होगा। अन्याय तो उन्होंने किया, जितना तो किसी ने अन्याय किया ही नहीं, सारा लूट लूट के लेके चले गए थे। लेकिन एक कानून की प्रक्रिया तो लगभग सिखाने में भूमिका निभाती है ना, है। जो भी हो सकते हैं वो देखते हैं आगे। अब देखिए, अब सहायक संधि समझ में आ गई होगी। अब इसका डिटेल से बात कर लेते हैं। अब क्या करेंगे डिटेल से, कैसे करेंगे वो देखो। सहायक संधि अंग्रेजों द्वारा भारत के विभिन्न राजाओं के साथ में की गई थी। सर समझे नहीं, एक बार और बोलता हूँ, सुनिए। मान लीजिए पंजाब ले लीजिए, है ना, राजस्थान के साथ में बाद में की गई थी, खूब काफ़ी टाइम बाद में। अब देखिए पंजाब क्षेत्र है, और बंगाल ले लीजिए। मैं कोई बात बोलता है ना, वो सीधी एकदम खुले तौर पर ध्यान से सुननी है कि सच बोल क्या रहे हैं। अब देखिए अंग्रेजों की कुछ खास विशेषताएं थी। अंग्रेजों ने सोचा था कि पंजाब, बंगाल, मैसूर और जो बॉम्बे, एक कुछ क्षेत्र थे ना जो समुद्री इलाके वाले, इन्होंने सोचा अगर यहाँ पर सहयोग अपना लिया जाए। एक तो भाई कंपनी आई थी वापस जिस समय शुरुआत में 1600 के आसपास, है ना, तो उस समय उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्ट भारत पर शासन स्थापित कर सके, डायरेक्ट पंजाब पर शासन स्थापित कर सके। तो उन्होंने क्या बोला, भारत के विभिन्न राजाओं को बोला था कि हम आपकी सहायता करेंगे। क्या करेंगे? सहायता करेंगे। मतलब ये पंजाब ले लीजिए। और इसके पहले मैं ये बात बता देता हूँ कि ये जो सहायक संधि वाली प्रक्रिया है, सबसे पहले फ्रांसीसियों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? फ्रांसीसियों ने। सर आप अंग्रेज बता रहे थे, वहाँ कहाँ चले गई? अरे बाबू, कुछ बातें होती है वो पहले बतानी पड़ती हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना तेज चलता है मैं सोच भी नहीं सकता कैसे चलेगा। क्योंकि आप पहले लिखेंगे अंग्रेजी लिखेंगे, फिर बस फ्रांसीसी भूल जाएंगे, छोड़ा यार इनको, ये बाद में कहाँ से आया है।
तो कुछ बातें होती है वो पहले ध्यान होनी चाहिए। देखो कैसे। फ्रांसीसियो का एक नेता था डुप्ले। ये तो राजा था, कैसे नेता था उनके लिए, नेता ही था और क्या। अब डुप्ले ने किया क्या, उसको लगा कि जितने भी राजा है ना उनके साथ सहायक संधि कर लीजिए। अब राजाओं की क्या कमी है, एक राजा की कमी ये है कि वो एक लड़ने में भी एक्सपर्ट है, और फिर दूसरी बात कमी एक अच्छा है भी है, कमी ये है कि बोलने कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, राजाओं को भी एक दूसरे को मारने के भी लेके तुले रहते हैं, है ना। अपना क्षेत्र होता है, वो अपने पर कुछ खास ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ज़्यादा क्या होती है, लड़ाई ज़्यादा होती हैं। तो इसमें एक काम करेंगे, क्या करेंगे, हम ये काम करेंगे, एक राज्य की सहायता करेंगे और ये बोलेंगे यदि तेरे साथ में कोई युद्ध वगैरह होता है तो हम सपोर्ट करेंगे, ऐसी बातें इन्होंने बोली थी। ये सबसे पहले काम डुप्ले ने किया था। फिर आगे गया अंग्रेजों के एक अधिकारी था वेलेज़ली, है ना। कौन था बाबू, वेलेज़ली। ये बहुत ही अलग खोपड़ी का था। इसने किसी को बोल दिया कि वेलेज़ली साहब, बात ऐसी है कि जो फ्रांसीसियो का नेता है डुप्ले, वो एक कमाल करने जा रहा है। कि क्या करने जा रहा है, कि आपको पता ही नहीं है कि यार मैं प्रशासन संभालता हूँ, वहाँ की उनकी बातों का ध्यान देता हूँ। तेरे जैसे कोई थे कोई अलग खोप दिमाग वाले जो उनकी बातों पर ध्यान रखते हो, ये अपनी की बातों की ध्यान रख, दूसरे क्या करता है हमें क्या मतलब। लेकिन कई कई बार ऐसी बातें होती है वो दूसरा क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाई देखिए, सीधी बात है, दूसरा क्या काम कर रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि उनसे हम कुछ सीख मिलती है। तो पास में क्या हो रहा है आप सोच रहे हैं ध्यान मत दीजिए, लेकिन ध्यान देना चाहिए। एक बात चलती है अभी अभी, है ना, ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है कि क्या, कि लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचे लेकिन हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या है इसका मतलब, सॉरी, मतलब कि लोग, हम जब सफल होते हैं तो लोग हमसे जलते हैं ना। क्या है ट्रेंडिंग। देखिए मैं इसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ, बीच में करने मेरे लिए क्या आदत होती है। कैसे, देखिए, जब हम सफल होते हैं तो लोग हमसे जलने लगते हैं। देखिए ये बात होती है ना, ये ज़्यादातर क्या है, इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाना, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना, जिसका तात्पर्य ये होता है कि जब हम सफलता हासिल करते हैं लोग हमसे जलने लगते हैं। जैसे कोई जॉब लग जाती है, सरकारी डिपार्टमेंट में लग जाते हैं, और कहीं प्राइवेट डिपार्टमेंट में लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार लोग हमकी जो ये नौकरी देख के लोग हमसे जलते हैं। ये जितना भी भ्रम है ना वो निकाल देना चाहिए। क्योंकि मेरे को नहीं लगता है अगर मैं सफलता हासिल करूँ तो मेरे गांव वाला है, समाज वाला है, मेरे से जलेंगे, मेरे को नहीं लगता है। क्योंकि एक सोच पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच किस प्रकार है, हमें वो घमंड की भावनाएं आ जाती हैं। हाँ हो सकता है लोग हमारी मजाक जरूर उड़ाएंगे, जब हम सफल होंगे ना तो लोग हमारे खूब मजाक उड़ाएंगे, ये क्या करने वाला, कुछ नहीं करेगा। तो उनको क्या एक भ्रम होता है, क्या भ्रम होता है, वो सोचते हैं ये कुछ नहीं करने वाला, वो ऐसे मजाक में बोलते हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ जलते नहीं है। भाई मैंने तो नहीं देखा जलने वाला, आपको कहीं लगता है कि मेरे से लोग जलते हैं, ये तो सारी गलत फहमी है, खूब सारी गलत फहमी है। कि जितना भी कचरा होता है ना वो निकाल देना चाहिए। अपने से लोग कोई नहीं चलते हैं। अगर आप सफल होंगे ना तो सारे स्टेटस जितने भी आपके संबंधित होते हैं वो सारे स्टेटस लगाते हैं कि मेरे फ्रेंड था, मेरा दोस्त था, उसकी जॉब लगी है। सीधी बात ये होती है। और जब गांव में चलते हैं, निकलते हैं, मिलते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं। किसी आपसे कोई आपसे जलता है क्या कि इसकी नौकरी क्यों लगी है? कोई नहीं जलता है यार, ये सारा भ्रम होता है कि लोग मेरे से जलते हैं। कोई नहीं जलता है, वो अपने में ही लगता है कि लोग मेरे से जलते हैं, वाकई में कोई नहीं जलता। मैंने तो नहीं देखा है भी कोई लोग मेरे से जलते हैं। अगर मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं आप सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कोई मेरे से जलते हैं कि ऐसा काम क्यों कर रहा है। उनको लगता है कि ये अच्छा काम है। अगर किसी भविष्य के बारे में बात करता है, किसी भविष्य को सुधारने की बात करता है और अपना भी कुछ टैलेंट दिखा रहा है तो ये अच्छी बात है, नहीं क्या गलत है। अब मेरे बारे में लोग गलत सोचेंगे, नहीं सोचेंगे ना। नहीं तो मेरे घर वाले गलत देख, घर वाले किसी गलत नहीं सोचते हैं, और नहीं पड़ोसी सोचते हैं, नहीं समाज वाले सोचते हैं, नहीं गांव वाला सोचते हैं, कोई गलत नहीं सोचा। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जब हम सफल होते हैं लोग हमसे जलने लगते हैं, हमारे टैलेंट को देख कर जलने लगते हैं। और फिर हम अलग अलग तरह के स्टेटस लगाते हैं, देखिए मेरे से इतने लोग जल रहे हैं, मैं ऐसे करने वाला वो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया हमारे बारे में क्या सोचे।
मेरी बेस्ट ऑफ लाइफ है, मेरी इच्छा है वो मैं करूँगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। एक बार ध्यान दे के चीज़ देखना, आप सोचते हो ना कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जैसी जीऊँ मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, तू कौन है रोकने वाला, है ना? मैं जैसा करूँ मेरी इच्छा से करूँ। एक बार देखिए, आपके आसपास जो युवा होता है ना, कहीं पर देखिए किसी की मौत हुई होगी, युवा की, है ना? युवा की मौत हुई होगी, और जब उसकी मौत होती है ना, तो कितने लोग उनके पीछे अपने दिल के अंदर दर्द भरते हैं, कितना को दुख होता है कि ये गलत हुआ है। और उसके पीछे कितने आते हैं, घर पर आते हैं उनके घर पर, है ना? एक उनके घर वालों को समझाते हैं कि हो गया जो हो गया, है ना? ये भगवान की कुदरत थी जिसने मतलब कि ऐसा जो घटना घट गई। वो सारे इस बारे में सोचते हैं कि भाई नहीं ये गलत चीज़ हुई है, तो सबको एक टेंशन होती है ना, होती है कि नहीं होती है? लेकिन फिर भी हम तो बोलते हैं मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जैसा करूँ कर सकता, मेरे को कौन रोकने वाला है। अरे जो ये तेरी गलत फहमी होता है ना पर्सनल लाइफ, वो निकाल देनी चाहिए। किसी की भी पर्सनल लाइफ नहीं होती है। जो समाजवादी होता है ना, जो व्यक्ति जिसके ऊपर समाज का प्रेशर होता है ना, वो उसकी तो पर्सनल लाइफ होती नहीं है। उसको जितना भी घमंड है इस तरह लगा देता है कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। तो पहले सबसे पहले तो वो गलतफहमी यह निकाल दीजिए कि उनके सबसे बड़ा हाथ माँ बाप का होता है, फिर परिवार का होता है, उसके ऊपर प्रेशर, फिर समाज का होता है ना? फिर गांव का होता है, फिर अपने जो जिला का होता है, फिर राज्य का होता है, फिर देश का होता है। सबसे बड़ा मतलब कि उसका कह सकते हैं दबाव होता है ना? एक उनका कर्तव्य कह सकते हैं, वो देश का होता है। फिर भी वो कहता है मैं तो स्वतंत्र हूँ, मेरे को कौन रोकने वाला, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं किसके साथ जीऊँ, मुझे कौन रोकना। अरे भाई ये सारा भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि आप गांव के अंदर एक गलती करेंगे ना, तो उसका प्रभाव पूरे गांव पर पड़ेगा। मान लीजिए कोई लड़का गलती कर देता है, कोई लड़की गलती कर देती है, ठीक है ना? तो जो दूसरे जो लड़के हैं ना, जो गांव वाले बच्चे हैं ना, उनको कभी पढ़ने नहीं देते हैं कि तुम भी उनके जैसा हो सकता। तो प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? पड़ता है ना प्रभाव। लेकिन हम तो बोलते हैं हमारी पर्सनल लाइफ पे जैसा जी सकता, मुझे कौन रोकने वाला। चलो ठीक है भाई, आपकी जैसी इच्छा है, मैं तो राय दे सकता हूँ अभी जो ये चीज़ है ना, तो इस चीज़ से क्या थोड़ा परे रहिए और अपने के एक सोच है ना, अच्छी सोच बनाइए। जो गलत सोच होती है ना, लोग जलने वाला, मेरी पर्सनल लाइफ वाली, तो ये सारा दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो अंग्रेज़ों की कुछ इस प्रकार की नीति थी, हम पर्सनल लाइफ होती है और हम इस प्रकार जो समझ बनाते हैं, इच्छा से बना सकते हैं। तो वो कुछ बात होती है जिनके साथ में जो सपोर्ट होता है ना, उसके बारे में बताया था मैंने थोड़ा सा। अब देखिए क्या है सहायक संधि। अंग्रेजों क्या मतलब विशेषता थी सहायक संधि की, वो देख लेते हैं, है ना? ज़्यादा हो गया, इतना भी मोटिवेशन नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से क्यों? इतना करने से क्या है, वो हार्ट अटैक की भावनाएं हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे को लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी यार क्या करता हूँ, हो जाता है हद से बाहर, बोलना पड़ जाता है। अब देखिए, राजस्थान भारत के विभिन्न राजा है ना, भारत के सभी राजा के साथ में सहायक संधियाँ, भारत के सभी राजा के साथ सहायक संधि, सहायक संधियाँ, ठीक है ना? संध्या की विशेषताएं, थोड़ी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। टाइम तो वैसे ही हो गया बात बात में, चलो हो गए तो हो गए भी, और तो क्या है, अब इसमें मैं तो क्या करूं। अब देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि जब अंग्रेज द्वारा किसी भी राज्य के अंदर अपनी सहयोग सहायता करेगा, वो करेगा सैनिक की सहायता। क्या करेगा? सैनिक की सहायता। अब मान लीजिए पंजाब लीजिए, है ना, राजस्थान ले लो यार, सबसे अच्छी बात है, कहाँ घूमते हो, राजस्थान हो, राजस्थान ही लीजिए ना। अब देखिए राजस्थान का ले लीजिए मेवाड़ है ना, चलो जोधपुर ले लेते हैं, अच्छा ही स्टेट है, सब अच्छे ही है, कौन सा बुरा है, कोई बुरा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से हम जोधपुर के आते हैं तो फिर जोधपुर ही लेते हैं। अब देखिए अंग्रेज द्वारा जोधपुर के साथ में संबंध बनाए। उन्होंने क्या कहा कि जोधपुर का कोई भी क्षेत्र में हमें एक क्षेत्र दीजिए, वहाँ पर हम एक सैनिक छावनी रखेंगे। क्या रखेंगे? हमारी सैनिक छावनी रखेंगे। ठीक है, जोधपुर के राजा मान सिंह जी ने ना, राजा थे मान सिंह जी,
उन्होंने बोला ठीक है साहब, अगर आप रख रहे हैं ना सैनिक छावनी अपनी रखने रहे तो कोई दिक्कत नहीं, रख लीजिए। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका जितना भी बजट होगा ना हर मंथ, वो बजट आपको चुकाना पड़ेगा, तब तो ये खुद ही सेना रख लेंगे। भाई हमारी जगह पर रख रही है और हमें पैसा देना है, फिर हम ही सेना रख लेते, अंग्रेजों को क्यों बोलते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है ना, दिमाग नहीं होता है। अब कब क्या हुआ, मान जी ने कहा ठीक है भाई सेना आप रख रहे हैं तो रख लीजिए, और कितना बजट होता है कि भाई मान लीजिए 1 लाख रुपए हर मंथ बनेगा, ठीक है ना, कितना बनेगा 1 लाख, महीने महीने पेमेंट 1 लाख कर रहे हैं। फिर अंग्रेजों ने क्या बोला कि अगर आपके ऊपर कोई भी आक्रमण होता है तो उसका जवाबदेही हम है, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए मेवाड़ आप आक्रमण करता है, या फिर मान लीजिए कोटा वाला कोई आक्रमण करते हैं, या फिर कोई जयपुर वाला आक्रमण करते हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नो टेंशन रहिए, इसका जवाब हम देंगे। मान सिंह ने कहा ठीक है भाई, ये तो ठीक बात है। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों कहा कि सबका जवाब हम देंगे? उनकी क्या थी सहायक नीति? सहायक नीति मतलब ये थी कि सबके साथ में सहायक संधि कर लेना, राजस्थान के जितने भी छोटे मोटे राजा हैं उनके साथ में संधि कर लेना। और मान लीजिए राजस्थान के सभी छोटे मोटे राजा के साथ में यदि संधि कर लेगा, कैसी संधि करेगा कि आपके ऊपर आक्रमण होता है तो उसका जवाब हम देंगे, तो सारा पर अंग्रेजों का राज होएगा, सब राज्य स्टेट पर, तो क्या युद्ध होंगे? नहीं होंगे ना। तो यही सबसे बड़ी विजय थी अंग्रेजों की। तो हमें सीख यही मिलती है कि संगठन के अंदर शक्ति होती है, और वही संगठन एक दिन राष्ट्र को मजबूत बनाने के अंदर अपनी भूमिका अदा करता है। और इसी प्रकार हमारे स्वतंत्रता के अंदर हमने राष्ट्र की एक मतलब कि संगठनता को हम अपनाया था, संघ एकता की दिखाई थी, एकता, जिसके कारण स्वतंत्रता की ओर बढ़े थे। तो देखिए ये बातें होती हैं, ये होगी कि मान सिंह ने बोल दिया कि भाई ठीक है, और इसने बोल दिया कि जो भी आपके ऊपर आक्रमण करेगा उसका जवाब क्या देंगे, हम देंगे। 2 बातें होगी, 3 बातें होगी। एक तो सैनिक छावनी हम अंग्रेजी बोला हमारी रखेंगे, फिर उनका बजट आपको देना पड़ेगा, और तीसरी बात है उनका जो ज़मीन आपको हमको देनी पड़ेगी, कितनी ज़मीन है जो सैनिक रहेंगे वो हमें नाम करनी पड़ेगी, ठीक है, नाम कर देंगे। और फिर बात होती है, हाँ है ना, क्या हो गई, 3 हो गए ना, सैनिक रख दिए और बजट पैसे दे दिए और ज़मीन दे दी, और फिर बोला कि आपके ऊपर आक्रमण होता है तो उसका जवाब हम देंगे, ठीक है ना। फिर ये बोला कि आप किसी भी देश के साथ में संधि नहीं करेंगे, आप किसी से समझौता नहीं करेंगे, कोई विदेशी आक्रमण का आप जवाब नहीं देंगे, और आपकी आंतरिक यदि समस्या उत्पन्न होती है तो उसका भी जवाब हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैनिक हमारे होंगे तो हमारे जवाब देंगे आपके। तो ये बातें होगी। तो किसी भी के साथ में संबंध वगैरह आपको नहीं करना है। और 6 जो छठी सबसे लास्ट बात ये थी कि आप है ना हमें बिना पूछे नहीं तो किसी राजदूत को आने देंगे, और नहीं किसी को नौकरी देंगे, और नहीं किसी के साथ संबंध बनाएंगे। अंग्रेजों ने अब राजस्थान भारत के प्रत्येक राजा को एकदम इतना बांध के रखा था, वो घर से निकल नहीं सकता था। उन्होंने लक्ष्मण रेखा बना रखी थी चारों मील, है ना, लक्ष्मण रेखा, जिसका मतलब ये था रावण इसके अंदर आ नहीं सकता। उसी प्रकार कोई भी बाहरी व्यक्ति इन राज्यों के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था, ऐसी व्यवस्था ही उन्होंने बना रखी थी। कौन घुसेगा भाई, सब अंग्रेजों का आदमी होगा तो घुसेगा कौन? भाई सीधी सी बात होती है कि पहले घुसने वाले वही थे, अंग्रेजों के अधिकारी वही घुसते थे, वही युद्ध करते थे, और फिर राजस्थान के दूसरे राजा एक राजा पर आक्रमण करते थे, जिसका तात्पर्य यही होता था लड़ाई ज़्यादा होती थी। अब लड़े होगी कहाँ से? और अगर यदि कोई बाहरी आक्रमण भारी आक्रमण होता है तो सभी राजा उसमें सपोर्ट करेंगे। भाई अंग्रेज भी हेड अंग्रेज है तो अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे, इसमें क्या है। जैसे हमारे 1857 की क्रांति हुई थी, आंतरिक भी हमारे देश के अंदर ही हुई थी, हमारे देश के जो मतलब कि क्रांतिकारी है उनके द्वारा की गई थी, लेकिन सभी राजा ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, जिसके कारण दबा दी गई थी। भी प्रभाव था, मतलब कि पावर था अंग्रेजों के पास में, और अंग्रेज मतलब कि राजस्थान के जितने भी राजा थे भारत के थे वो उसके अधीन काम कर रहे थे, इसमें क्या दिक्कत है। तो इनकी विशेषता थी। फिर देखिए इनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा था। प्रभाव, जब अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न राज्य के सामने संधि की है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए एक मानसिंह वाली मैं बात बताता हूँ, कोई भी राज्य ले लीजिए, मैं मानसिंह का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी राज्य ले लीजिए, जिसके अंदर क्या होता है, अगर आप हैं, है ना, जैसे मैं हूँ और आप है,
तो हमारे बीच में कोई सहायक संधि होती है, और मैं आपके घर पर आता हूँ, ठीक है ना, और घर पे आकर क्या करता हूँ, क्या भी तेरे आपके घरवाले को बोलता हूँ कि आपके बच्चे के कुछ भी होता है उसका जवाब मैं दूंगा, है ना। कोई बाहर वाला कोई कूटते वगैरह, कोई भी ठोका कूटते भी हो सकते हैं, है ना, तो उसका भी जवाब मैं दूंगा। बीच में लड़े होगे तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। और कोई भी गाली जो करते हैं आपके बेटे का तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। और बस इन आपके बेटे को एक काम करना है, क्या करना है, पेमेंट मेरे को देना है, क्या करना, भाई महीने महीने जितना मेरा पेमेंट होता है 5,000, वो 5,000 इसको देना पड़ेगा, और बाकी काम मैं संभाल लूँगा। तो आपके घरवाले का ठीक है। और जब ये काम मैं संभालूंगा तो आप क्या करेंगे, भाई आप निकम्मे होंगे ना, कुछ काम नहीं करेंगे, आप विलासीपूर्ण हो जाएंगे, आपका कोई महत्व नहीं रहेगा, और आपके घर पर मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा, और आपके घर के अंदर मेरी पेट हो जाएगी, और आपके आस गांव के अंदर जो आपके घर वाले आसपास हैं दोस्त थे वहाँ पर लोग मेरे को जानने लगेंगे, तो प्रभाव तो यही होगा ना। तो यही कंपटीशन एग्जाम के अंदर लिखना है बाबू, कोई दूसरे लिखने हैं नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ अपने ऊपर लीजिए, वही चीज़ कंपटीशन एग्जाम के अंदर लिखनी होती है भाई, दूसरी कोई नई चीज़ पूछते नहीं है ऐसी, वो तो हमें आती नहीं है जो आप बताते हैं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। अब कैसे रखेंगे, देखो इनके बीच में संधि हुई तो मान सिंह जैसे विभिन्न जो नेता थे, है ना, सॉरी राजा थे, वो क्या हो गए थे, विलासीपूर्ण हो गए थे। क्या हो गए थे, विलासीपूर्ण, विलासीपूर्ण, है ना। और उनका महत्व घट गया था, क्या हो गया था, महत्व घट गया था। और विलासीपूर्ण हो गए थे, महत्व घट गया था, और निकम्बे हो गए थे। क्या हो गए थे, निकम्बे हो गए थे। और फिर राज्य के अंदर कह सकते हैं जो बातचीत होती है, विदेश से संबंध वगैरह होते हैं, उन पे इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था। क्या लेना छोड़ दिया था, इंटरेस्ट लेना, यानी कि एक कह सकते हैं स्वभाव के रूप में, ये कहता ना एक मौन रूप में रहना छोड़ दिया था कि भाई एक ज़्यादातर एक कभी कभार कोई होता है ना डिप्रेशन में रहना है कि भाई मेरे राज्य को दूसरे राज्य से किस पर संबंध वगैरह बनाना है, इन्होंने डिप्रेशन में रहना छोड़ दिया था, डिप्रेशन, डिप्रेशन में रहना छोड़ दिया था, छोड़ दिया था। तो ये कुछ बातें होती हैं, डिप्रेशन में रहना, विलासीपूर्ण जीवन होना, स्वाभाविक रूप से मतलब कि एक मजबूत नहीं होना, और फिर कह सकते हैं और राजनीति के अंदर ज़्यादातर काम भाग नहीं लेना, और सेना के अंदर अपने राज्य के जो जितने भी जनता थे उनसे करंट रूप से संबंध ना बनाना, और राज्य के अंदर अंग्रेज द्वारा किस तरह आक्रमण किया जा रहा है उसका कुछ ध्यान ना रखना। तो ये सारा क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। और फिर महत्व क्या है, देखते हैं महत्व, ठीक है ना। महत्व ये होता है, सबसे पहला महत्व है अंग्रेजों का इज्जत बढ़ गई। भाई मैं आपके घर पर आ गया तो मेरी पेट बढ़ेगी, भाई मेरा महत्व तो ये है ना, भाई मैं आपके घर पर आऊँगा तो मेरा भाई इज्जत बढ़ेगी, मेरे मतलब कि प्रभाव, मेरे मतलब कि शक्ति के अंदर बढ़ोतरी होगी। तो इसी प्रकार अंग्रेज भारत के विभिन्न राजा के घर में आए थे, राज्य के अंदर आए थे, तो उनकी पेट बढ़ गई थी, इज्जत बढ़ गई थी। और फिर अगर मैं आपके घर पर आता हूँ, ठीक है ना, तो आपके कोई दुश्मन है, फिर मेरे कोई दुश्मन है और आपके दोस्त है, तो आपके घर में नहीं घुसेंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया कि मेरे को बिना पूछे आप किसी को भी एंट्री नहीं देंगे। तो ये हो गया मेरा भी एक महत्व, तो ये हो गया कि मेरे जितने भी दुश्मन थे उनका कल्याण हो गया। अब अंग्रेजों के दुश्मन कौन थे, मेरे तो कोई थे नहीं, सही है ना, मैं तो कोई लगा था मेरे तो कोई दुश्मन थे नहीं, कोई दुश्मन तो अंग्रेजों के थे। कौन थे, फ्रांसीसी थी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी थे, किसमें दुश्मन, अंग्रेजों के थे। और अब क्या था, फ्रांसीसियों को नहीं तो वो एंट्री देना चाहते थे, और न ही उनको नौकरी देना चाहते थे। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया था, किसका हुआ था, अंग्रेजों का हुआ था। वही सीधी सी बात ये होती है कि अंग्रेजों को ये फायदा हो गया था, कंपनी को ये लाभ हो गया था, है ना। लाभ महत्व तो नहीं, लाभ देखना, महत्व तो लाभ ही होता है। उनको क्या फायदा हुआ था, क्या हुआ था, फायदा हुआ था। तो ये बात होगी, अंग्रेजों के विरुद्ध, तो अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी गुट नहीं बन सकता था। क्या नहीं बन सकता, गुट वगैरह उनके विरोध में क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सब अंग्रेजों के पक्ष में थे। राजस्थान के जितने भी राजा था वो क्या थे, अंग्रेजों के पक्ष में थे। ये बात होगी। फिर आगे बात आती है सामरिक महत्व। मतलब क्या होता है सामरिक महत्व का,
सामरिक महत्व, यानी कि जो सामरिक महत्व की जगह हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ है ना, मेहरानगढ़ किला है, बूंदी के किले हैं, तो इनके जितने भी किले थे ना, जिसको देखने की जो चीज़ें लायक थी, वहाँ सब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। जो हमारे सदियों पूर्व हमारे पूर्वजों ने बना कर रखी थी, उनका अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जो हमारे रात दिन मेहनत करके जिन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया था, अपनी चीज़ों को अपने देश के प्रति समर्पित किया था, उनका अब उन पर अधिकार अंग्रेजों का हो गया है। तो ये इनके जो लाभ अंग्रेजों को हमें प्राप्त हुए थे, ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और फिर सबसे बड़ा लाभ हुआ था कि भारत के राजाओं के पैसे पर अंग्रेजों की सेना चल रही है। अंग्रेजों को घर से एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है, और बिना पैसे से उनकी सेना भी चल रही थी और खुद का खर्चा भी चल रहा था। और जब किसी व्यक्ति की सेना खुद की होती है और उनका पैसा कोई दूसरा दे रहा है, तो वो सेना को कम करेगा या फिर सेना को बढ़ाएगा? सर सेना को बढ़ाएगा। हमें सर कोई फोकट में कोई चीज़ मिलती है तो हम तो यही करेंगे, बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, ज़्यादा उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। भाई अशोक यार फ्री में मोबाइल दिया जा रहा है, तो उसका मोबाइल का हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, काम में लेंगे मोबाइल को, भाई फ्री में मिल रहा है ना। तो इसी प्रकार अंग्रेजों की सेना को क्या मिला था, फ्री में उनकी सैनिक सुविधाएं मिली थी। तो अंग्रेजों ने सैनिक बढ़ाया, और जब सैनिक की बढ़ाए थे तो उसी सैनिक का प्रयोग किस पर किया था, भारत की जनता पर किया था, नहीं कि दूसरों पर अटैक किया था। भारत का ही पैसा और भारत पर ही अटैक करना, ये दिमाग होता है अंग्रेजों का। सीधी बात होती है, वो मुंह पर कही जाती है। तो ये इसका प्रभाव हो गया। फिर आगे बात होती है राजस्थान के कौन से राजाओं के साथ में संधि की गई थी, ठीक है ना। अब जब ये बात आती है तो ये बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हो गया। राजस्थान के राजा के साथ में संधि, और फिर आगे बात होती है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, है ना, अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर बातें होती हैं, व्यापक सिद्धांत होते हैं, उनकी आलोचनाएं हैं, उनका क्या प्रभाव हुआ था। फिर आदेशी राज्यों के साथ में किस प्रकार ब्रिटिश ने संधियाँ की थी, सॉरी नीति थी, संधि हमने पढ़ लिया ना, नीति किस प्रकार थी, वो हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि ज़्यादा हो गया है ना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।